गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में कोन। व्हाट इज कोन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको क्यूबाइड और क्यूब के विषय में बताया था। अब आज देखिए कोन क्या होता है। व्हाट इज कोन। कोन जो होता है, ध्यान दीजिए, कोन का शेप ऐसे होता है। ये आपका एक कोन है, ये इसकी हाइट है कोन की एच सपोज दैट, और स्लैंट हाइट एल, और रेडियस होगा पता है यहाँ सेंटर। अगर ये बेस में क्या हो गया, बेस में हमारा क्या हो गया, सर्कल का शेप है बेस में, तो ये हमारा क्या होगा सेंटर। वो मान लीजिए ये आर है तो ये भी आर होगा रेडियस। ये हमारी जो तिरछी ऊंचाई है इसे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ये हमारा स्लैंट हाइट है, और ये हमारा क्या है, ये हाइट है। ध्यान दीजिए, तो आप ध्यान दीजिए कोन का जो शेप होता है, कोन का शेप जैसे आप बर्थडे पार्टी में आप जो टोपी पहनते हैं वो भी क्या होता है, कोन शेप का होता है। फिर जोकर वाली जो टोपी होती है वो भी कोन शेप का होता है। तो ये कोन शेप का एग्जाम्पल है, जान लीजिए, जिससे जोकर की टोपी या फिर बर्थडे पार्टी में आप जो टोपी पहनते हैं। तो कुल्फ़ी भी खाते हैं जो आप गर्मियों में, तो भी कुल्फ़ी का भी शेप ध्यान दीजिए, जब से आप बर्फ़ भरते हैं तो कुल्फ़ी का जो शेप होता है वो भी ऐसा कोन का शेप होता है। तो इसमें पहली बात तो इसमें पहले है तो आपको अगर एच दिया रहेगा और आर सपोज दैट, तो आपको निकालना होगा क्या, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के निकालने के लिए क्या होगा फार्मूला। तो पहला है आपका स्लैंट हाइट, कैसे आप निकालेंगे। ध्यान दीजिए, स्लैंट हाइट के लिए फर्स्टली ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए 90 डिग्री पे आएगा। और ध्यान दीजिए यहाँ कोई सपोज ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा हमारा पूरा ये ट्रायंगल का शेप बन रहा है। इसका मतलब इसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ध्यान दीजिए लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान दीजिए, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस के प्लेस पे क्या है, हाइपोटेनस के प्लेस पे एल है, तो एल मतलब स्लैंट हाइट एल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की प्लेस पे क्या है हमारा, एच हाइट एच का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है हमारा आर का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट का फार्मूला आ गया। तो ये रहा स्लैंट हाइट का फार्मूला। आगे ध्यान दीजिए, अब आपको इसके बाद जो निकालना है वो अगली चीज ये है कि कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व मतलब होता है ये नीचे वाला पार्ट है, ये निचला पार्ट है, बेस पार्ट है ना। अगर इसका मान लीजिए ये जो पूरा ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक सर्कल शेप है, तो आप इसे एरिया ऑफ बेस भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ बेस, या फिर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ अगर इसका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा। लेकिन जब अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया आप ध्यान दीजिए, कैप जो टोपी होती है जोकर वाली, उस पर ध्यान देंगे। आपकी ये जो टोपी होती है वो तो जब आप पहनते हैं सर में तो खोखला होता है, तो खोखला होने के कारण यहाँ कुछ होता नहीं है, यहाँ सब पहले से खोखला रहता है। केवल इस साइड और इस साइड जो भी जिससे भी बनाया जाता है उस टोपी, इस साइड और इस साइड कपड़ा लगा रहता है, बाकी साइड यहाँ तो खोखला रहता है। तो इस साइड और इस साइड निकालना, इससे मान लीजिए निकालना होगा कि उस टोपी में कितने मटेरियल यूज हुए हैं, तो भी आप निकाल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया से, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा आपका, पाई आर एल। ठीक, तो ये होगा, ध्यान दीजिए। सेकंड है, अब अगर मान लीजिए आपको निकालना है इसका, तो आ गया पाई आर एल,
कर्व सरफेस एरिया जो आपका आ गया सी एस से जो आ गया वो क्या आ गया पाई आर यल। और आपको पता है यहाँ नीचे क्या होता है इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर। अब अगर टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना हुआ इसका मतलब कि कर्व सरफेस एरिया को पाई आर एल को यहाँ ये नीचे बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल को प्लस कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर आप निकालना हो तो इक्वल क्या होगा, ध्यान दीजिए इसमें इक्वल लिखेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एरिया ऑफ कोन प्लस क्या लिख सकते हैं हम इसमें, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस बोल सकते हैं या फिर सर्कल बोल दीजिए, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए तो जाएगा कर्व सरफेस एरिया कितना आया था हमारा पाई आर एल, और ये कितना आया है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन लेंगे बचेगा एल प्लस आर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसके बाद आता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। इसके बाद आपको बताएंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोन के बाद, अब कोन कंप्लीट हुआ, अब कोन के बाद आपको बताएंगे सिलेंडर। व्हाट इज सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर ध्यान दीजिए सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर का शेप ऐसे है, ये ठीक, ध्यान दीजिए इसके सिलेंडर की जो हाइट है सपोज दैट एच है हाइट, और यहाँ अगर सर्कल, ये कैसा शेप है यहाँ नीचे सर्कल का शेप है, यहाँ भी रेडियस होगा यहाँ भी रेडियस होगा, तो इस जो रेडियस यहाँ होगा सेम रेडियस यही होगा, ठीक है। यहाँ भी ऊपर क्या है सर्कल ही है। तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ नीचे एक सर्कल है एक सर्कल ऊपर है, अगर दोनों सर्कल के एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इसका भी आएगा एरिया इसका भी क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों साइड जो क्या है सर्कल का शेप है। अगर और ये हाइट आपका एच है, अगर आप मान लो सिलेंडर का आपको निकालना हुआ क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब अगर ये निकालना हुआ तो ध्यान दीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में आपको ये पाई आर स्क्वायर वाला मैटर नहीं रखना है, पहली बात, क्योंकि ऊपर का जो सर्कल बना है जो नीचे का सर्कल बना है इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है ध्यान से आप देखिए जो पाइप होती है पानी वाली पाइप, वो जो उस पर प्लास्टिक लगे होते हैं पूरे साइड, तो वो क्या होते हैं हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इधर और उधर क्या होते हैं खोखले होते हैं। इससे ये ध्यान दीजिए मार्कर है, अब इस मार्कर में देखिए पिछला साइड जो ये साइड है और ये साइड, इन दोनों साइड को नहीं लेना है हमको, केवल बीच में जो ये क्या है ये कर्व का आकार का है पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से मतलब ये इसको छोड़ देना है इसको छोड़ना है, बाकी बीच में जितने हैं ना जहाँ मेरी अंगुली नहीं है ये पूरे पार्ट्स क्या होते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारा होता है 2 पाई आर एच। जैसे रोलर जो चलता है रोड पे, रोलर, तो रोलर जो चलता है रोड पे ध्यान दीजिए वो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कवर करता है।
ना, क्योंकि इस साइड थोड़ी चलता है रूलर। या फिर आप जो बाइक चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, क्या करता है, कर्व सरफेस एरिया ही कवर करता है। ध्यान दीजिए। तो सेकंड क्या है, अब सेकंड में आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ध्यान दीजिए, यहां पे CSA ऑफ लिख देंगे, क्या, CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस यहां ध्यान दीजिए 1 पाई आर स्क्वायर यहां होगा एरिया ऑफ सर्कल, और एक एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर यहां होगा। अब अभी जस्ट इसका हमने निकाला है कर्व सरफेस एरिया, आपको पता है 2 पाई आर एच, जो कि हमने अभी निकाला है। इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ 2 सर्कल है, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा क्या, यहाँ ध्यान दो CSA बोला है, CSA क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, H प्लस आर। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप ध्यान दिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया आपका, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। अब आपको इसमें जानना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम का अर्थ क्या होता है कि इस जो शेप है सिलेंडर शेप, इसमें कितने सामान को या कितनी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसमें कितने सामान हम भर सकते हैं, वो हमारा क्या दिखाता है वॉल्यूम। और एरिया सरफेस एरिया काम है उसकी, जिस चीज़ से बना हुआ है वो कितना लगा है, कितना है। और वॉल्यूम का अर्थ ये होता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना सामान आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे आप बॉटल लेते हो, पानी का बॉटल, उसमें कितना पानी आ सकता है, तो वो क्या होता है हमारा, कितना पानी आ सकता है, अगर क्वेश्चन में निकालना है तो वॉल्यूम का यूज करना है। अब ये निकालना है कि उस बॉटल को बनाने में कितनी प्लास्टिक यूज हुई है, तो आपको क्या करना है, फिर सरफेस एरिया निकालना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब आप ध्यान दीजिए स्फेयर क्या होता है। स्फेयर में स्फेयर ध्यान दीजिए, अब स्फेयर का शेप ऐसे मान लीजिए इसको सर्किल मत समझिएगा, सर्कल और स्फेयर में फर्क होता है। स्फेयर सपोज दैट ये स्फेयर है और स्फेयर है सपोज दैट मान लीजिए आप, और स्फेयर जो होता है बॉल की तरह होता है, बॉल है जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी गेंद आप खेलते हो तो स्फेयर है। ठीक है, तो इस सर्किल मत समझिएगा आप, एक स्फेयर है सपोज दैट हमने माना है। स्फेयर मतलब इससे कोई बॉल हो, तो इस अगर कोई बॉल है मान लीजिए फुटबॉल, वॉलीबॉल आप लोग खेलते हैं, अब उसका सरफेस एरिया निकालना हुआ, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसका सेकेंड जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये रहा आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये क्या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, पूरा एक बॉल की शेप में होता है, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो इसमें वॉल्यूम, इसमें भी कैपेसिटी होती है। जैसे आप सुराही, ध्यान दीजिए, सुराही या मटका लेते हैं तो भी जो उसका मतलब ऊपर का जो मुंह होता है तो सिलेंडर शेप का होता है, लेकिन जो बना होता है वो क्या होता है, ऐसे शेप में होता है, स्फेयर शेप में होता है। तो उसमें आप सुराही में कितना पानी आ सकता है तो वो चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर कोई बॉल है, उस बॉल में कितनी हवा, एयर कितनी भर सकते हैं आप, वो निकाल सकते हैं वॉल्यूम से।
और स्फेयर से क्या निकाल सकते, सरफेस से क्या निकाल सकते हैं, सरफेस से उस पर कितने मटेरियल यूज हुए हैं उस बॉल को बनाने में। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, फिर आगे आपका हेमी स्फेयर है। अब हेमी स्फेयर क्या है, ध्यान दीजिए। अब सपोज दैट ऐसे कोई स्फेयर था, उसको हम कट करके आधा कर दिए ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर। अब ध्यान दीजिए हेमी स्फेयर क्या है। अब हेमी स्फेयर ध्यान दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर जो था, अभी बताया था हमने, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया होता है। जब आधा हो गया तो यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो जहाँ हम दोबारा चला रहे हैं मार्कर, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, लेकिन जो ये शेप बन रहा है यहाँ ऊपर, ये ऊपर जो शेप बन रहा है क्या बन रहा है, सर्कल का शेप बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ये सीएसए ऑफ क्या होगा, हेमीस्फेयर। और टोटल निकालना है, टोटल सीएसए टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है स्फेयर का, तो क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे लिखोगे आप, तो पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो, इसके बाद फिर आप ध्यान दीजिए, सेकेंड है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर और प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो यह क्या, ये है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब थर्ड है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर ध्यान दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होगा। तो वॉल्यूम का अर्थ हम आपको बता ही चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ एक बाउल है, घर में होता है बाउल, उसमें कितना सामान, मतलब कितने बाउल, मान लो पानी वाटर ही रखना हुआ या दाल आप रखते हैं, तो कितना आएगा वो कैपेसिटी बताता है क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, तो ये चीज़ रहा आपका क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के फार्मूले के विषय में, जो कि आप सब फार्मूले हमने आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है।